अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 2024 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और आपको बताना चाहता हूं रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल करी है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव 2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये जो वीडियो है ना, आप सभी के लिए मैं दो पार्ट में लेकर आया हूँ। मतलब कि पहले पार्ट में यानी कि जो स्टार्टिंग की जो वीडियो रहेगी ना, उसमें आपको मैं अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव 2024 पढ़ाऊँगा और इसी वीडियो में मैं आपको अमेरिका से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, आपको मैप से भी मैं समझाऊंगा अमेरिका के बारे में। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब कुछ आपको करवाऊंगा आज की वीडियो में। तो आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है ताकि एग्जाम में आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके मेरी इस वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के बारे में। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। राष्ट्रपति पद की रेस के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की उनकी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस के बीच मुकाबला था। वोटिंग के बाद मतगणना के दौरान जारी प्रोजेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है और जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट का आंकड़ा पार कर लिया है। और आपको बताना चाहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप को 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट मिले, जबकि कमला हैरिस को 224 वोट मिला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, विजेता कौन रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, आप बोलोगे इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई। और मतलब कि उपविजेता कौन रहे, मतलब कि कौन किनको इन्होंने हराया है? कमला हैरिस को हराया है। कमला हैरिस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति थी। ठीक है, और ये हार गई हैं। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इनको कितना वोट मिला है? 538 में से 277 वोट मिला है डोनाल्ड ट्रंप को और कमला हैरिस को 224 वोट मिला है। आगे हम देख लेते हैं, आपको मैं इस फोटो से समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको बात करेंगे हम किनकी, डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करेंगे। या आप इनकी फ़ोटो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को 277 वोट मिले हैं, रिपब्लिकन पार्टी से हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और वहीं अगर हम बात करें कमला हैरिस की, ये आप कमला हैरिस की फ़ोटो देखिए, इनको 224 वोट मिले हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं ये आपने ध्यान रखना है। कुल इलेक्टोरल वोट थे 538 में से 277 मिला रिपब्लिकन को। बहुमत के लिए 270 चाहिए था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमेरिकी संसद में 2 सदन होते हैं। जैसे भारत की संसद में 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। जो ऊपर वाला होता है उसको हम राज्यसभा बोलते हैं इंडिया में, और नीचे वाले को लोकसभा। तो वैसे ही जो सीनेट होता है ना, ये अमेरिका का ऊपरी सदन होता है। ठीक है, अपर हाउस होता है। और इसी प्रकार जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ये लोअर होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप ये देखिए कि कुल सीटें कितनी थी सीनेट में? 100, बहुमत चाहिए था 51। और वैसे ही अगर हम बात करें कुल सीटें कितनी थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में? 435, बहुमत के लिए चाहिए था 218। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि कुल सीटें थी 100 में से रिपब्लिकन को मिला 52 और डेमोक्रेटिक को मिला 42। और यहाँ पे अगर हम बात करें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 में से 198 रिपब्लिकन को मिला और 178 डेमोक्रेट पार्टी को मिला है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे आप ये देखिए कि जो बाइडेन जो है ना, ये थे 46 नंबर के राष्ट्रपति। ठीक है, इनके बाद 47 नंबर के कौन बन गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं यूएसए के, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 2024 में। ठीक है, और 46 नंबर के कौन थे? जो बाइडेन। ठीक है, इनसे पहले। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी वाशिंगटन डीसी है। और अगर हम बात करें कि डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये आपने ध्यान रखना है। वाशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं, मैंने आपको बताया 47 नंबर के बन गए हैं। अमेरिकी संविधान के जो पहले 3 शब्द हैं वो हैं वी द पीपल। अमेरिका की खोज करी थी कोलंबस ने। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रच दिया? कमला हैरिस, जो इस बार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी। ठीक है, लेकिन ये हार गई हैं डोनाल्ड ट्रंप से। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सभी बेसिक फैक्ट थे यूएसए के बारे में।
और फ्रेंड्स हम कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अमेरिकी में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एवरग्रीन क्वेश्चन है जो हर साल हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। 47 नंबर के ये बने हैं राष्ट्रपति यूएसए के, और 46 नंबर के जो बाइडन। नेक्स्ट है, अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति फाइनल हुए कि डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे, तो इन्होंने साथ में ही उपराष्ट्रपति की भी घोषणा कर दी है। तो वो बने हैं ऑप्शन डी, जेडी वेंस। ये नाम आपको ध्यान रखना है, जेडी वेंस अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये इनकी पार्टी है ऑप्शन सी, रिपब्लिकन पार्टी। नेक्स्ट है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 47 नंबर के। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने 2024 राष्ट्रपति चुनाव में किनको हराया है? देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, ऊपर मैं आपको 2 से 3 बार बता चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने किनको हराया है, कमला हैरिस को। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, कमला हैरिस किस पार्टी से हैं? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? देखो फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, इनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी। हाथी इनका चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट है, कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गधा। डोंकी जो है ये कमला हैरिस की जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है। तो फ्रेंड्स, अब हमारे ना यूएसए से जुड़े हुए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, और यकीन मानिए आपको ना ये क्वेश्चन अभी करवाने वाला हूँ, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। और मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। रवि स्टडी ऐप के ऊपर मैं ये जो पढ़ा हो ना आपको टॉपिक, इसका फ्री पीडीएफ डाल दूंगा, साथ में ही टेस्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो रवि स्टडी ऐप को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपको कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, तो इस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाता है। बाकी कोई भी अगर आपको ई बुक बाई करनी है, उसके लिए वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, ठीक है। बाकी लास्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, जहाँ पे आप करंट अफेयर्स की, जीएस की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की ई बुक्स बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं यूएसए स्टैटिक जीके के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। अब मैं आपको लोकेशन बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है जो कि एशिया महाद्वीप में है, और यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में ये जो आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है पूरा का पूरा, ये क्या है? ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। आई होप आपको लोकेशन क्लियर हो गई वर्ल्ड मैप पे। अगर हम बात करें यूएसए के बारे में, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो यूएसए का मैप है ना, इसमें ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, यही यूएसए के राज्य हैं, ठीक है। टोटल मिला के 50 स्टेट्स हैं यूएसए में, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। अमेरिका यानी कि यूएसए किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका में स्थित है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी क्या है पूछा गया यहाँ पे। ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। नेक्स्ट है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने? एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बिस्मिल्लाह खान। ये आपने ध्यान रखना है। बिस्मिल्लाह खान जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल है, इसमें प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1787 में। आपको बताना चाहता हूँ, यूएसए ने 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अलास्का। फिर जो अलास्का वाला पार्ट है ना, पहले ये रूस के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ये यूएसए में है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पिट्सबर्ग क्षेत्र। पिट्सबर्ग क्षेत्र जो है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल क्षेत्र है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बता देता हूँ कि हमारा करंट अफेयर्स का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए। और हमारी जो अक्टूबर महीने की जो मंथली ई बुक है वो भी आ चुकी है नए फॉर्मेट में, जिसमें कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन, साथ में फ़ोटो भी लगी हुई है। ठीक है, तो जितने भी हमारी मंथली ई बुक है अब इसी फॉर्मेट में आपको मिला करेगी। और ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, देश की नागरिकता के साथ साथ उस संगठक राज्य की नागरिकता जहां व्यक्ति रहता है या जन्मा है। ठीक है, आप ये देखते हो ना कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो इस दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है कि देश की नागरिकता तो मिलेगी, बाकी वो जिस राज्य में है, ठीक है, मतलब उस राज्य की भी उसको नागरिकता मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी इतिहास में अब तक का एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में 2 बार गैर क्रमिक कार्यकाल के लिए कार्य किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ग्रोवर क्लीवलैंड। ये नाम आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कौन अलग करता है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बेरिंग जलडमरू मध्य, जिसे कि बेरिंग स्ट्रेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार किया था। नेक्स्ट है, अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डॉलर जो है ये अमेरिका यानी कि यूएसए की करेंसी है। नेक्स्ट है, किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कनाडा और अमेरिका। कनाडा और यूएसए की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये सबसे लंबी है। नेक्स्ट है, कनाडा और अमेरिका के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 8,891 किलोमीटर। 8891 किलोमीटर जो है ये कनाडा और यूएसए के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, कनाडा और यूएसए के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 49 समानांतर रेखा। 49th पैरेलल लाइन जो है ये कनाडा और यूएसए के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है। नेक्स्ट है, कनाडा और अमेरिका के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है ये कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अमेरिका। मिशिगन झील जो है ये यूएसए में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है सुपीरियर झील किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों।
कनाडा और अमेरिका। कनाडा और अमेरिका में स्थित है सुपरियर झील, जो कि है दुनिया के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पे है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे नंबर पे है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे कैसे है देखिए, नंबर 1 पे है रशिया, ठीक है, नंबर 2 पे है कनाडा। अब नंबर 3 पे है ना, इसका थोड़ा सा आंसर ना आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं पे आपको चाइना मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको यूएसए मिलेगा, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि तीसरे नंबर पे है यूएसए यानी कि अमेरिका। और चाइना तीसरे नंबर पे तब आता है क्योंकि आपको पता है फ्रेंड, चाइना ने काफ़ी सारे लैंड जो है ना वो जो ना मतलब कि अपने क्षेत्र में कब्जा किया हुआ है, ठीक है। इस वजह से ना चाइना का जो लैंड है ना वो बड़ा हो जाता है, इसलिए कहीं कहीं पे आपको चाइना जो है ये तीसरे नंबर पे मिलता है, वैसे एक्चुअल में यूएसए है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इटास्का झील किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, अमेरिका, यूएसए में स्थित है इटास्का झील। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में 2 पार्ट थे। पहले मैंने आपको पूरा का पूरा जो अमेरिका का जो चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का वो पढ़ाया, अब आपको अमेरिका स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में ना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिले इस वीडियो से। नेक्स्ट है, मिसिसिपी नदी किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमेरिका, यूएसए में स्थित है मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट है, अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आंसर हो जाता है मिसौरी नदी। मिसौरी नदी कहाँ पर है, ये अमेरिका में है, यूएसए में है, और ये यूएसए की सबसे लंबी नदी का नाम है। नेक्स्ट है, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट जो है ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। नेक्स्ट है, मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटास्का झील। इटास्का झील से मिसिसिपी नदी जो है ये निकलती है। अगला क्वेश्चन, याकून नदी अमेरिका के किस भाग में बहती है। आंसर हो जाएगा याकून नदी जो है ये कैलिफोर्निया, ठीक है, आपको बताना चाहता हूँ याकून नदी अमेरिका के कैलिफोर्निया भाग में बहती है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हडसन नदी के किनारे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया कि जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है किस नदी के किनारे स्थित है। आप बोलोगे हडसन नदी के किनारे स्थित है। रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, यूएसए। रॉकी पर्वत स्थित है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कोस्ट पर्वत, कास्केड पर्वत, सियरा निवेदा, अपलेचियन पर्वत किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। बताना चाहता हूँ, कोस्ट पर्वत, कास्केड पर्वत, सियरा निवेदा और अपलेचियन पर्वत ये स्थित है यूएसए में। नेक्स्ट है, प्रेरी घास का मैदान किस देश में स्थित है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यूएसए, यानी कि अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान स्थित है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 4 जुलाई को अमेरिका जो है हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है, किस देश का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमेरिका। बताना चाहता हूँ, अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1789 में। 4 मार्च 1789 को अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। अमेरिका का संविधान 1787 में लिखा गया, यह आपने ध्यान रखना है। 1788 में अनुसमर्थित हुआ, मतलब रेक्टिफाई किया गया, और 1789 से लागू है। नेक्स्ट है, अमेरिका देश में कुल कितने राज्य हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, अमेरिका देश में कुल राज्य हैं 50। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कर लीजिए, की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलास्का। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है, जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कब बने।
तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 30 अप्रैल 1789 को। आपको बताना चाहता हूँ 30 अप्रैल 1789 को जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, अमेरिका की संसद का क्या नाम है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कांग्रेस। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अमेरिका में अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 2 बार। नेक्स्ट है, अमेरिका की संसद कांग्रेस में कितने सदन हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 2 सदन हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका की संसद कांग्रेस की ऊपरी सदन का क्या नाम है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सीनेट। सीनेट जो है ये ऊपरी सदन का नाम है। नेक्स्ट है, अमेरिका की संसद कांग्रेस की निचले सदन का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट है, अमेरिका में राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति अमेरिका में राष्ट्र के प्रमुख होते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के झंडे में कितनी पट्टियाँ होती हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 13। फ्रेंड्स ये आप फोटो से देखिए, ये जो स्ट्रिप की बात हो रही है ना रेड और वाइट कलर की, यही पूछा गया कितनी पट्टियाँ होती हैं? 13 स्ट्रिप्स होती हैं, यानी 13 पट्टियाँ होती हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गंजा ईगल। नेक्स्ट है, अमेरिका के झंडे में कितनी लाल और सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 7 लाल होती हैं और 6 सफ़ेद पट्टियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका के झंडे में कितने तारे होते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 50 तारे होते हैं, और ये 50 जो स्टेट हैं यहाँ के उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये तारों की बात हो रही है। नेक्स्ट है, अमेरिका के झंडे में कितनी ये करवा चुका हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इन गॉड वी ट्रस्ट, हमें भगवान पर भरोसा है। नेक्स्ट है, अमेरिका का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी ओक। नेक्स्ट है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बेसबॉल। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अमेरिका का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुलाब जो है ये अमेरिका का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज 1492 में किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज करी थी। अब्राहम लिंकन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 16वें नंबर के। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका किस शहर में स्थित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय अमेरिका में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका में कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ का मुख्यालय अमेरिका में कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी कि UNCDF का मुख्यालय अमेरिका में कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय अमेरिका में कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी SpaceX का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के 2 पड़ोसी देशों का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, यानी कि कनाडा और मैक्सिको, ये अमेरिका के पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिका का सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए डेनाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे देश के संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन एच उपयुक्त सभी। मौलिक अधिकार, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, संघात्मक शासन का प्रावधान, ये सब कुछ लिया गया है अमेरिका के संविधान से हमारे देश में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है, और जिसमें कि मैंने आपको पूरा का पूरा अमेरिका पढ़ा दिया, अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुनाव था वो भी कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला है 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, हमारी ई बुक जरूर बाय कर लेना, हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है हमारी ई बुक्स आपके लिए, ठीक है। ई बुक की वेबसाइट है हमारी www.ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपने पुराना ऐप इंस्टॉल किया हुआ है उसको हटा के नया वाला ऐप आपको इंस्टॉल करना है। मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।